जेएम कॉलेज भुरकुंडा में आयोजित सेमिनार का समापन। जेएम कॉलेज भुरकुंडा में झारखंड के आदिवासी समाज के विकास में समकालीन अनुसंधान पद्धति का प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हुआ। सेमिनार के सत्र का उद्घाटन विनोबा भावे विद्यालय के प्राक्तर सह डीन डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके साथ रामगढ़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रत्ना पांडे, रामगढ़ कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रेखा प्रसाद, रामगढ़ कॉलेज के भौतिकी विभागाध्यक्ष सह जेएम कॉलेज के सचिव बक्सी ओम प्रकाश सिन्हा, जेएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीएन तिवार, झारखंड जनजातीय विकास परिषद के अध्यक्ष सह ओपन यूनिवर्सिटी के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज अगरिया, डॉक्टर अरविंद मंचा सिंह थे। सेमिनार के विषय पर बोलते हुए मिथिलेश कुमार ने कहा कि भारतीय समाज जनजातीय समुदाय से आज भी बहुत कुछ ले रहा है। कहने को तो हम स्वयं को प्रगतिशील व आधुनिक कहते हैं, लेकिन असल मायने में हमने जनजातीय समुदाय को कुछ नहीं दिया है। उनकी अपनी एक विशेष जीवन शैली रही है जो प्रकृति के बेहद करीब है। आज भी जनजातीय समाज पर्यावरण व प्रकृति के लिए स्वयं को उसका संरक्षक मानता है। मूलतः आज के भौतिकवादी व उपभोक्तावादी समाज से उन्हें स्वयं को दूर रखा है। हालांकि समुदाय में भी एक मध्य वर्गीय वर्ग विकसित हो रहा है, लेकिन मूल रूप से आज भी जनजातीय समाज कई त्रुटियों से दूर है। सेमिनार के प्रारंभ में एक टेक्निकल सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया ने की। डॉक्टर अगरिया ने कहा कि जनजातीय समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को झारखंड में एसटी कमीशन व आदिम जनजाति आयोग का गठन करने, झारखंड जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करने, झारखंड में बिरहोर, असुर, गौड़ी भाषा का संरक्षण करने, आदिम जनजातीय समुदाय को लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण देने, झारखंड के सभी विद्यालय में आरक्षण रोस्टर का पालन करने की आवश्यकता है। सेमिनार के अंतिम चरण में टुकैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलुरु के निदेशक केतन मिश्रा के द्वारा सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। सेमिनार में कॉलेज की ओर से डॉक्टर एनके सिंह, डॉक्टर लीला सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर शीला सिंह, प्रोफेसर सावित्री विश्वकर्मा, डॉक्टर शमा बेगम, डॉक्टर जयदेव सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पाठक, डॉक्टर शिवशंकर सिंह, डॉक्टर राम प्रबोध सिंह, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह के साथ कई सम्मानित अतिथियों में राम गोपाल अग्रवाल सहित शिक्षेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। ये 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार था, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेम्पोररी रिसर्च इन द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ऑफ झारखंड। इसमें हमारे मुख्य अतिथि झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और आज दूसरा दिन इसमें हमारे विनोबा यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर मिथिलेश कुमार थे और इसमें लगभग 80 से ज़्यादा शोध पत्र पढ़े गए, प्रकाशित हुआ और आज उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कुछ कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इसमें मुख्य रूप से ये देखा गया कि ट्राइबल का वेलफेयर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चली गई है, परंतु ट्राइबल समाज का वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। दूसरी बात है, उनकी जो जीवन शैली है उस पर प्रकाश डालते हुए बहुत सारे शोध पत्र आए कि हम उनके जीवन शैली को अपनाकर बहुत ही लीथल बीमारी जैसे कैंसर, शुगर, वो सब को खत्म कर सकते हैं। वो होगा ही नहीं, क्योंकि टाटा रिसर्च कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी का हैदराबाद का एक रिसर्च आया था, उस पर कुछ व्याख्यान हुआ कि आप ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को अपना करके कैंसर से दूर रह सकते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी हेल्दी एंड वाइज। आदिवासी समाज आज उसी को फॉलो करता है। वो देखिए जंगली उत्पाद को खाते हैं, उसे हमें अपनाने की ज़रूरत है। आज G20 में जो मोटे अनाज मिलेट्स पर काम हुआ और 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया, ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ही रिफ्लेक्ट करके किया गया और बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम जो मौजूदा जो शोध प्रविधियां हैं उनका आदिवासी समाज के विकास पर क्या प्रभाव है, इसी को केंद्र में रख करके जेएम कॉलेज भुरकुंडा की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी के लिए मैं महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, यहाँ के प्राचार्य को, इसके प्रबंधन के सदस्यों को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के विद्यार्थियों को कि उन लोगों ने पूरे समर्पण भाव से और पूरे कमिटमेंट के साथ इस आयोजन को संभव बनाया है।
और सच पूछिए जो आदिवासी समाज के विकास की बात है, तो आदिवासी समाज एक तरह से विकास की अवधारणा में वो प्रकृति से उतना ही लेने पर विश्वास करता है जितने की आवश्यकता हो, और जितना लेता है उससे अधिक लौटाने की भी अवधारणा वहाँ है। तो इस लिहाज से देखें तो आदिवासी समाज से विकास की अवधारणा के बारे में सच पूछिए तो जो कथित तौर पर मुख्य धारा का समाज है उसको ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है मेरे विचार से। आपका नाम सर? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह हुआ, मैं DSW हूँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।